दो ऐसी बातें मैं कहना चाहता हूँ नोआ के लाइफ से, जो अभी के समय में हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। जो काफ़ी बार मैंने यूट्यूब को सर्च किया, मुझे नहीं मिला, तो मैं ये सब आज इस वीडियो में ला रहा हूँ। हाय, मैं अजीत, सभी को फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल पे। मैं आज आप लोगों को कुछ आपका फेथ को मोटिवेट करते हुए कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल कहता है एफिसियंस 5:15-16 में वचन कहता है, होशियार रहो आप कैसे जी रहे हो, क्योंकि अभी का समय जो बहुत ही इविल है, बहुत ही खराब है। तो इसके लिए ही आपका फेथ को आप हमेशा, आपका विश्वास को हमेशा परखना है, देखना है, ताकि आपका विश्वास कहीं ढल ना जाए। क्योंकि बहुत ही स्पीकरों ने अभी के समय में बोलता है कि प्रभु की दूसरे आगमन, प्रभु के रैप्चर के समय बहुत ही सामने है। हम लोग प्रभु के आगमन के समय पे है, प्रभु की रैप्चरों के समय पे है। इसी के लिए ही हम लोग का विश्वास को हम लोग पकड़े रखना है। तो इसी के संदर्भ में भी मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा कि आपका विश्वास को, इस वीडियो से मैं आपके विश्वास को मोटिवेट करना चाहूंगा कि आपका विश्वास और बने रहे प्रभु में। दो ऐसी बातें नोआ के लाइफ से मैं बताना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अभी के समय में। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे, नोआ और उसके समय कैसा था। जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के 6 अध्याय पे, तो वहां में पूरे हम लोग को मिलता है कि नोआ कैसा था वो समय पे। अगर आप उत्पत्ति 5:1 से लेके 32 तक आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपको मालूम होगा कि नोआ जो 10वां जनरेशन था आदम से लेके। और नोहा के ये समय पे वचन कहता है, अगर आप उत्पत्ति 6 के 5 आप पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसा लिखा, जब यहोवा ने मनुष्य को देखा कि वो हमेशा बुराई ही करते हैं, कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा था या कल्पना की थी वो लगातार और पूरी तरह से बुराई थी। वो समय में आदमी लोग काफी बुराई पे थे, जो कहता था खराबी का, सोच भी खराब, इतने क्रिकेट हो गया था कि वो लोग का कुछ भी अच्छा ही नहीं था। अभी सोच वो लोग का पूरा खराब हो चुका था। ऐसा एक समय पे नोआ जी रहा था। अगर आप हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 के 11 और 12, यहाँ पे बोलता है, या परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत बुराई और पाप बढ़ गया था। 12, परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा कि वो भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि समस्त मानवों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया था। तो सारे पृथ्वीवासी पृथ्वी के मौज मस्ती में लगन करते हुए, सारे पाप करते हुए, प्रभु के अनादर करते हुए अलग भ्रष्ट हो चुका था, अलग सोच विचारी खराब हो चुका था। ऐसे समय पे प्रभु की वचन नोआ को आता है 13 पद में। इसलिए यहोवा ने नोहा से कहा, मैं पूरी पृथ्वी के लोग और जो कुछ भी उसमें है सबको नाश कर दूंगा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उत्पद्रव से भर गई है। Which means उसके कारण, इंग्लिश बाइबल में हम लोग देखने से, behold, God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for all the earth is filled with violence through him, and behold, I will destroy them with the earth. यह प्रभु की वचन आता है नोआ को बताता है, प्रभु भी काफी दुखित होकर कि नोआ, सारे पृथ्वी के लोग भ्रष्ट हो चुका है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सारे पृथ्वी खराब हो चुका था, लेकिन ये नोआ के विश्वास अभी भी प्रभु में अड़ा था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नोआ की, मैं 2 बातें मैं आज ये वीडियो में कहने जा रहा हूं। फर्स्ट चीज, नोआ ने बिलीव किया, जब विश्वास किया। नोआ को जो प्रभु की वाणी आया, प्रभु की वचन जो नोआ को आया, तो नोआ ने वो चीज को विश्वास किया कि यस, प्रभु की वचन सही है, प्रभु जो कह रहा है वो सही है। तो वो नोआ ने फर्स्ट बिलीव किया। इवन हेब्री चैप्टर 11 वर्स 7 भी कहता है कि नोआ ने उसके विश्वास को प्रभु में आदर करते हुए, प्रभु में गॉडली फियर होते हुए, प्रभु ने जो वार्निंग एक लाया है, नोहा ने वो विश्वास किया, जो वो कभी देखा नहीं था ऐसा चीज,
तो उसको भी उसने विश्वास किया। तो फर्स्ट चीज जो है वो नोहा ने, जो उसके पास वाणी आया था उसको उसने विश्वास किया। और अभी के समय में हम लोग भी कहीं ना कहीं नोहा ने विश्वास किया, हम लोग इस वचनों पे विश्वास करते हैं अभी के समय पे। और ये अच्छा ही बात है कि हम लोग इतने नहीं कर पाने से भी हम लोग वचनों पे विश्वास करते हैं। और सेकेंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है, जब नोहा को ये वचन आया तो नोहा को प्रभु ने कहा वर्स 14 में, मेक योरसेल्फ एन आर्क। वर्स 14 में ऐसा कहता है, इसलिए नोहा से यहोवा ने कहा कि तुम अपने लिए गोफर पेड़ की लकड़ी का एक बड़ा जहाज बनाना। प्रभु ने कहा नोहा को कि तुम एक बड़ा जहाज बनाना, जो गुड न्यूज बाइबल में ऐसा कहता है, जिसके लंबाई 133 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा और 13 मीटर ऊंचा। उतने बड़े जहाज नोहा को बनाने के लिए प्रभु की ओर से आज्ञा आया, जिसके द्वारा नोहा और उसके परिवार को बचना था। तो मैं ये बात को स्ट्रेस करना चाहूंगा यहाँ पे, और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बातें ज्यादा कहता नहीं है। आप कभी ये सोच के देखा है क्या, नोहा को इतने बड़ा जहाज बनाने के लिए कितना लंबा समय लगा होगा? 9th ज्यूइश कमेंट्री इटली से कहता है कि वो लोग का सोर्स कहता है कि नोहा को काफी 52 इयर्स लगा होगा वो समय में बनाने के लिए। और काफी सारे स्कॉलर ने कहा है 55 से लेकर 75 इयर्स का बीच में लगा होगा नोहा को। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम से कम होने से भी 25 साल तो डेफिनेटली लगा होगा, कि इतने बड़ा जहाज। और हमको नहीं लगता है कि वो समय में कुछ अच्छा हथियार था होगा जिससे वो नोहा आसानी से अभी का सही जैसा जहाज बना पाए होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने लंबे साल नोहा को जब प्रभु की वाणी आया तो नोहा ने वो काम करते गया। नोहा हमेशा ही इतने लंबे सालों तक, दूसरा जितने भी आदमी था वो मस्त मस्ती में बिजी था, कि नोहा एक ऐसा व्यक्ति था कि वो प्रभु की वचनों पे लगा हुआ था निरंतर। हर दिन शायद वो पेड़ काटने जाता, हर दिन उसको जहाज को बनाने जाता, वो उसको रिमाइंड करता खुद को कि प्रभु क्या करने जा रहा है, वो कौन सा विश्वास को लेके खड़ा हुआ है। शायद प्रभु नोहा ने उसको याद किया था, इसका वजह से ही वो कंटिन्यू एक ही स्तर का, एक ही लेवल का फेथ वो बना सका। ये बात अच्छा है कि हम लोग अभी के समय में हम लोग प्रभु के विश्वास करते हैं, वचन को विश्वास करते हैं, वो सभी चीज प्रभु कहने वाला चीज को हम मानते हैं, हम लोग वेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये वेट करने वाला प्रोसेस को हम लोग किस काम में हम लोग बिजी है, ये बहुत मायने रखता है आपको और मेरा विश्वास को बने रखने के लिए। नोहा के पास जब वो वचन आया तो नोहा वो सारे सालों वो प्रभु की जहाज बनाते ही, जिसमें जो प्रभु ने कहा था उसमें वो बिजी खुद को रखा। और इसी तरीका से नोहा का वजह से उसका सारे परिवार उसी जहाज में वो बच पाए। तो इसी दौरान हम लोग विश्वास तो करते वो अच्छा थे, लेकिन कौन सा काम में हम लोग एंगेज है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज आपका अगर विश्वास सही होगा, लेकिन आपका काम जो जिसमें आप एंगेज है हर दिन जो आप करते हैं, अगर वो सही नहीं है तो शायद कल का दिन आपका वही विश्वास नहीं रह जाएगा। इसी के लिए ही नोहा कितना तकलीफ किया होगा वो समय, आप जब सोच के देख, उसका अपने परिवार को बचाने के लिए नोहा कितने परिश्रम किया होगा। इतने 20-50 साल मेहनत करते हुए, पेड़ को काटते हुए, जहाज को बनाते हुए उसने बहुत मेहनत किया, उसका वजह से ही उसका परिवार बच गया। आज भी अगर आप और हम अपने विश्वास के जर्नी को हल्का से लेंगे तो कल का दिन हम लोग का परिवार शायद ना बचे। इसी के लिए ही हम लोग विश्वास करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा कौन से कामों पे हम लोग बिजी है, कैसे कामों को लेके हम लोग हर दिन काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि हम लोग को बिजनेस करना है, ये सही बात है कि हम लोग को कमाना है, लेकिन भी कौन से कामों को करते हुए आज आप और हम कमा रहे हैं, या हम लोग परिवार चला रहे हैं, या अपने डेली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है।
वो डिटरमाइन करता है कि आप अंतिम दिन में बच पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम लोग ऐसे प्राणी हैं, हम लोग जो आदमी जाति है, हम लोग कई बार हम लोग का विश्वास जो दूसरों को देखने की वजह से हम लोग विश्वास घट जाता है। बहुत ही समय में हम लोग ने देखा है कि हम लोग एक समय में विश्वास बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई समय में हम लोग विश्वास घट जाता है क्योंकि हम लोग दूसरों को देखते हैं कि अरे वो लोग भी ऐसा करे तो हम लोग क्यों नहीं। ये चीज हम लोग ख्याल आ जाता है। कई बार च्यूइंग हैबिट्स हो, स्मोकिंग हैबिट्स हो, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, हम लोग दूसरों को देख के खुद को सोचते हैं वो लोग तो पी रहा है, वो लोग तो कर रहे तो मुझे क्यों नहीं। या दिस हाई चांस, ऐसे टेंडेंसी हम लोग को, ऐसे टेंडेंसी हम लोग आ सकता है, ऐसे प्रेशर हम लोग को आ सकता है। लेकिन नोआ जो ऐसा प्रेशर को कभी भी आने नहीं दिया। डेफिनेटली नोआ को ये चीज था होगा, वो देखता था सारी दुनिया अपने मौज मस्ती में बिजी है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर नोआ ऐसा करता तो उसके परिवार भी नाश हो जाता। बहुत ही समय पे हम लोग कंटिन्यू चर्च जा रहे होते हैं, लेकिन किसी को देख के वे कि हम लोग भी चर्च जाना बंद कर देते हैं। ये इट्स ओके, कभी कभी जाने से भी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हमने देखा है ऐसा होते हुए। मे बी चर्च में दक्षिणा भाग देने वाला चीज में भी कई बार हम लोग नहीं दे पाते हैं। शुरू में हम लोग देते, कई बार हम लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दूसरे लोग नहीं दे रहे तो मैं क्यों दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप वही चीज काम करें जो बाइबल कहता है। ना देखे इधर उधर आदमी लोग क्या कर रहा है, इससे आपका विश्वास में हानि होगा। फिर विश्वास गिर जाएगा, गिरने के बाद आपका परिवार भी नाश हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट चीज है विश्वास। हम लोग अच्छे चीजें विश्वास कीजिए यहाँ पे जो प्रभु वचन कहता है, ना ही जो मैं कहता हूँ, ना ही कोई और कहता है। प्रभु की वचन जो कहता है उसमें विश्वास कीजिए फर्स्ट। सेकंड चीज, वही चीज में एंगेज भी रही है। हाँ, हम लोग संसार काम करना है, कीजिए, कुछ बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु के कामों में भी एंगेज रहिए। और ऐसा नहीं रहेगा तो शायद हम लोग लॉन्ग रन में वो सेम विश्वास को हम लोग पकड़े नहीं रख सकेंगे। तो इसके लिए ही ये दो बातें मैं इधर के इधर ही रखूंगा। प्रभु सभी को आशीष दे, हम सभी के विश्वास प्रभु में बने रहे और मजबूत होते जाएं, क्योंकि हम लोग एक खराब समय में हैं और प्रभु की आगमन बहुत निकट है। प्रभु सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।